हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है WTO एंड इंडिया। तो WTO एंड इंडिया के अंडर हम डिस्कस करेंगे ट्रेड इन सर्विसेज। ये टॉपिक करवाने से पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नंबर वाइज करेंगे तो आपको सारा नंबर वाइज समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। द फाइनल एग्रीमेंट कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इज द ट्रेड इन सर्विसेज। तो जो गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, जो था गैट जिसे कहते हैं, उसके अंदर ये ट्रेड इन सर्विसेज नहीं थे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम WTO एग्रीमेंट में ट्रेड इन सर्विसेज को इंक्लूड किया गया। इट इज़ कंसर्न विद 4 टाइप्स ऑफ सर्विसेज। इसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ सर्विसेज आ जाती हैं। पार्ट ए मतलब नंबर 1, सर्विसेज सप्लाइड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ वन पार्टी टू अदर। मतलब एक पार्टी से दूसरे पार्टी के टेरिटरी में जो भी आप सर्विसेज को सप्लाई करते हो वो वाली सर्विसेज। नंबर 2, सर्विसेज सप्लाइड इन द टेरिटरी ऑफ वन पार्टी टू द कंज्यूमर्स ऑफ अनदर पार्टी सच एज टूरिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ गए, इसमें टूरिज्म वगैरह आ जाता है। थर्ड जो आ जाता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू द प्रेजेंस ऑफ सर्विस सप्लाइंग एंटिटीज ऑफ वन पार्टी इन द टेरिटरी ऑफ अनदर पार्टी सच एज बैंकिंग। थर्ड पार्ट बैंकिंग के लिए। फोर्थ, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल्स ऑफ वन कंट्री इन द टेरिटरी ऑफ अनदर सच एज कंसल्टेंसी सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये 4 टाइप्स की जो सर्विसेज हैं ये इंक्लूड की गई ट्रेड इन सर्विसेज के अंदर। अब फायदा किसका होगा या किसका नुकसान होगा, इस पे चलते हैं। इट इज एज्यूम दैट इंडिया वुड बी बेनिफिटेड बाय द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ स्किल इंटेंसिव सर्विसेज, दैट इज द एक्सपोर्ट ऑफ स्किल्ड मैन पावर। ये माना जाता था कि इंडिया के, क्योंकि इंडिया के पास स्किल्ड मैन पावर ज़्यादा है, तो इंडिया अपनी स्किल्ड मैन पावर को जब एक्सपोर्ट करेगी तो इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट होगा। इन द यूरुग्वाय राउंड द डेवलप्ड कंट्रीज वर रिलेक्टेंट टू यील्ड ग्राउंड ऑन द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ सर्विसेज एंड कैपिटल इनफ्लोज। तो यूरुग्वाय जो राउंड थे WTO के अंडर, उन्होंने कहा था कि जो क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज है उसमें रिस्ट्रिक्शंस जो लगी हैं उसको ख़त्म करो, और जो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएंगी तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो सर्विसेज का ट्रेड है वो शुरू हो जाएगा। और उनको इनकरेज करना चाहते थे वो ट्रेड इन सर्विसेज को। WTO आपको पता ही है रिस्ट्रिक्शंस कम करके ट्रेड को हमेशा इनकरेज करना चाहता है। द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया वर मोर कंसर्न्ड विद सिक्योरिंग एक्सेस फॉर देयर स्किल्ड मैन पावर टू द मार्केट्स ऑफ एडवांस्ड कंट्रीज। तो डेवलप कंट्रीज लाइक इंडिया, उनका फ़ायदा ही होना था क्योंकि उनके पास जो स्किलफुल बंदे हैं वो उनको किसी और मार्केट में जाके अपनी स्किल्स बेच के बाहर से पैसा कमा के इंडिया में लाने की जो थी तैयारी थी, तो इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा था। There are high expectations that India will earn at least $1.2 billion in remittances, which may rise even up to $5 billion in the next 5 years. ये एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया 1.2 बिलियन डॉलर बाहर से कमा के अपने घर में लेके आएगा, इनफ्लोज आएंगे, रेमिटेंसेज आएंगे, और ये 4-5 साल तक बढ़ के $5 बिलियन तक चला जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशंस थी। दीज एस्टिमेट सीम्स टू बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक एंड एग्जैजरेटेड। तो कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ओवर एस्टिमेशन कर लिया था कि ट्रेड इन सर्विसेज करके इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नंबर शो किए हुए थे। देयर आर 2 प्रिंसिपल रीजंस बिकॉज ऑफ विच सच गेन्स फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ स्किल्ड मैन पावर मे नॉट गेट मटीरियलाइज्ड। वो कहते थे 2 रीजंस है जिसकी बजाय ये सोच रहे हैं कि एक्सपोर्ट करेंगे सर्विसेज को और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो इतना ज़्यादा फ़ायदा शायद ना हो पाए। पहला वजह, द एडवांस्ड कंट्रीज आर नॉट इंक्लाइन टू रिलैक्स देयर इमिग्रेशन लॉज एंड वीज़ा रेगुलेशंस। जो भी एडवांस कंट्रीज थी, डेवलप कंट्रीज थी, क्या वो अपना वीज़ा के रूल्स रेगुलेशन इतने सिंपल कर देंगे कि हमारे बंदे वहाँ जाके फटाफट से सेटल हो जाएंगे? ऐसा भी नहीं था। द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स लाइक यूरोपियन यूनियन, नेफ्टा, आसियान कंट्रीज एटसेट्रा आर नॉट लाइकली टू परमिट लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम द कंट्रीज आउटसाइड द रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स। तो जैसे कई कंट्रीज़ ने रीजनल ग्रुप्स बनाए हुए हैं, लाइक आसियान कंट्रीज, सार्क भी है, इसमें यूरोपियन यूनियन भी है, तो ये आपस में एक दूसरे के लेबर तो ले लेंगे मगर ग्रुप के बाहर किसी और कंट्री के लेबर को थोड़ी ना मतलब आने देंगे, एनकरेज करेंगे। समझ रहे हो ना बात? तो इस वजह से वट एवर गेन्स फ्रॉम ट्रेड इन सर्विसेज विल एक्रू, a large part of them will become available from the trade in services with the other less developed countries rather than advanced countries. तो कहा गया है कि जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको सर्विसेज दे के हम ज़्यादा कमा पाएंगे बनस्बत एडवांस कंट्रीज़ को दे के। ठीक है, अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करके। इंडिया मस्ट ऑल्सो रिमेन प्रिपेयर टू मेक पेमेंट्स फॉर द फ्लो
ऑफ सच सर्विसेज फ्रॉम द एडवांस कंट्रीज। तो इंडिया को रेडी रहना चाहिए कि अगर इंडिया के बंदे बाहर जा रहे हैं तो बाहर से बंदे भी तो इंडिया में आएंगे ना, जो इंडिया में रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनको लेने के लिए, तो इंडिया भी तो उनको पे करेगी। द ओपनिंग अप ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर बाय द एडवांस्ड कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज लॉस टू आर कंट्री। तो हम सर्विसेज दे तो रहे हैं, मगर बाहर से जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज आएंगी उनका भी तो बहुत पंगा पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बैंकिंग और इंश्योरेंस इतनी अच्छी नहीं थी। तो जितना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज बाहर से आएंगी उतना ज़्यादा ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के ऊपर WTO एंड इंडिया का क्या एग्रीमेंट था। टेक केयर, बाय बाय।